Hello students, today we will discuss the remaining part of chapter Development Economics class 10th. बेटा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था हेडिंग व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स इनकम एंड अदर गोल्स हम लोगों ने कवर किया था एंड द रिमेन्स हेडिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट. So today we will start from the heading how to compare different countries or the state. स्टूडेंट्स इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कौन से मीडियम होते हैं जिनसे हम किसी भी देश को दूसरे देश के साथ में कंपेयर करते हैं कि वो डेवलप कंट्री है और द डेवलपिंग कंट्री है या फिर बैकवर्ड कंट्री है. सेम उसी तरीके से हम अपने देश में जो स्टेट्स हैं उनमें भी हम काउंट करते हैं कि कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है और कौन सा अभी बैकवर्ड है. उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. किसी भी देश का कंपेयर करने के लिए उसकी इनकम ही सबसे मेन होती है. बिल्कुल किसी भी व्यक्ति की इनकम हो चाहे बेटा या फिर किसी फैमिली की इनकम हो या फिर किसी कंट्री की इनकम हो, उसी से हम पता लगा सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या वो परिवार डेवलप है या उसकी इनकम कितनी है, वो परिवार रिच में आता है कि पुअर कंडीशन में आता है. तो ये सारी चीज़ों का हम लगभग पता उसकी इनकम से ही लगा सकते हैं. इनकम होगी कंट्री की वही सभी लोगों की इनकम मानी जाती है. उसी को हम बोलते हैं टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए आप आपका कोई परिवार ए है और उस पूरे परिवार की जो इनकम होती है वो 10,000 होती है. अब इस 10,000 में हो सकता है कि 10 लोग मिलके कमाते हों या 5 लोग मिलके कमाते हों या कोई अकेला ही एक पर्सन 10,000 रुपीज़ अकेला कमाता हो. तो बेटा हम यही मानेंगे कि उस परिवार की आय 10,000 रुपये हैं. सेम हमारे देश में जैसे 1,30,00,000 लोग हैं इस समय देश में हमारे, मीन्स 1,30,00,000 व्यक्ति हमारे देश में हैं आज बेटा. तो जो भी इनकम होती है हम पहले सभी इनकम को टोटल कर लेते हैं बेटा और फिर जितने लोग होते हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं. मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बेटा टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जितनी इनकम होगी बेटा और जितनी पॉपुलेशन होगी उससे जब हम डिवाइड कर देंगे बेटा तो हमारे पास एवरेज इनकम निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं बेटा पर कैपिटा इनकम. फॉर कंपेरिजन बिटवीन countries total income is not such useful measures. इनकम को ही लेकर के हम नहीं मान सकते हैं कि वो देश ज़्यादा संपन्न है. ठीक है ना. तो हम लेते हैं और क्या है बेटा उसके साथ में हम एवरेज इनकम लेने के साथ साथ में उसमें कुछ और भी चीज़ें हम देखते हैं. जैसे कि सबसे पहले हम वहाँ के निकालते हैं पर कैपिटा इनकम कितनी है. पर कैपिटा इनकम के लिए हम क्या करते हैं, मैंने बताया टोटल इनकम, जितनी इनकम है बेटा अपॉन टोटल पॉपुलेशन, इतना कर दो बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा. सपोज कीजिए कोई परिवार है जिसमें हम देखते हैं कि 10,000 रुपीज़ उसकी इनकम है. अब आप 10,000 रुपीज़ लिख लो. अब उस परिवार में 10 लोग हैं. अब आप डिवाइड कर दो तो पता चला कि 1,000 रुपीज़ एक व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है. तो उस परिवार की पर कैपिटा इनकम कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपीज़ हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक क्या देता है क्योंकि वही निकालता है हर देशों का एवरेज इनकम. अब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर किसी का यूएस डॉलर में 12,056 पर एनम है तो वो कंट्री क्या मानी जाएगी बेटा, रिच कंट्री मानी जाएगी. मीन्स उस देश में अगर कोई व्यक्ति यूएस डॉलर में 12,056 रुपया पर ईयर कमाता है कोई व्यक्ति, तो वो देश अमीर माना जाएगा. वहीं पे दूसरी तरफ अगर किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति की पर ईयर की जो इनकम है वो यूएस डॉलर में 995 मीन्स 995 रुपीज़ अगर कम है तो उस कंट्री को हम लो इनकम कंट्री मानेंगे. ठीक है ना. तो ये 2 पॉइंट आपको ज़रूर याद रखने बेटा, याद रखने के लिए. और बेटा इस
पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। मन में ये जरूर आएगा कि भारत किस कैटेगरी में शामिल है। तो देखिए जो भारत की कंडीशन है बेटा, वो मिडिल इनकम की कंडीशन की है, मीन्स लो मिडिल इनकम। हम अभी डेवलप नहीं हुए हैं पहली बात, और ना ही हम बैकवर्ड में हैं, मीन्स हम बीच के स्टेज में हैं इस समय, ठीक है ना, और आगे बढ़ रहे हैं हमेशा डेवलप होने के लिए, ठीक है ना। और वो दिन दूर नहीं बेटा जब हमारी कंट्री भी डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगी। India comes in a category of low middle income countries because its per capita income according to 2017 was just 1820 per annum, ठीक है ना, पर पर्सन इनकम। तो जो भारत की आय है वो 2017 के हिसाब से 1820 रुपये पर व्यक्ति की आय है 1 ईयर की, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब देखिए इनकम के साथ साथ में और अदर क्राइटेरिया क्या हैं जिनकी वजह से किसी देश को डेवलप कंट्री माना जाता है। तो उनके साथ में पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लिटरेसी रेट, ग्रॉस डोमेस्टिक रेशियो, अदर क्राइटेरिया यूज टू कंपेयर द डेवलपमेंट। तो इन सब पॉइंट को हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे देश से और ये पता लगाते हैं कि किस देश की कंडीशन ज़्यादा बेहतर है, तो हम मानते हैं कि वो देश डेवलप कंट्री में आता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक यूज ओनली वन क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम, जैसे वर्ल्ड बैंक केवल पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया को ही यूज करती है। बट द यूएनडीपी में यूज्ड मेनी क्राइटेरिया विच इंक्लूड पर कैपिटा इनकम, लेकिन जो यूएनडीपी है हमारा, हेल्थ स्टेटस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एजुकेशन विच इंक्लूड लिटरेसी रेट एंड गोज इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल्स। तो हम ये समझेंगे यहाँ पर बेटा कि केवल वर्ल्ड बैंक जो है वो पर कैपिटा इनकम को चेक करती है, उसके बाद यूएनडीपी सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है। आप ये कह सकते हो बेटा कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं जैसे कि पर कैपिटा इनकम हुआ, हेल्थ स्टेटस हुआ, और कितने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ हुआ, एजुकेशन रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, तो इन सब चीज़ों को कौन चेक करता है बेटा? यूएनडीपी। ये बेटा टेबल नंबर 1.3 दिया गया है, पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टेड स्टेट्स। तो जैसे है केरला, महाराष्ट्र है, केरला है, बिहार है। अब महाराष्ट्र की जो इनकम है बेटा महाराष्ट्र की है 1,07,670। वहीं पर केरला की है 88,527, जबकि बिहार की है 28,774। तो यहाँ पर अगर आप देखिए बेटा तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी है, अच्छी है? महाराष्ट्र की, फिर उसके बाद केरला है, और सबसे लोएस्ट कौन है बेटा? बिहार का है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, महाराष्ट्र विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ द 3। अगर हम बेटा केवल पर कैपिटा इनकम को ही देखें तो हमें मानेंगे कि महाराष्ट्र उन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या है? डेवलप्ड स्टेट है। बेटा एक टेबल हम लोग और चेक करेंगे, टेबल नंबर 1.4। इसमें दिया गया है स्टेट महाराष्ट्र, केरला, बिहार, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। आइए देख लेते हैं है क्या ये। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या। देखिए सबसे पहली पॉइंट जो आपको दिया गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट इज डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। ऐसे बच्चे जो 1 साल पूरा करने के पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनको हम लोग काउंट करते हैं बेटा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, एज प्रोपोर्शन ऑफ 100 लाइव बर्थ चिल्ड्रेन बॉर्न इन द पार्टिकुलर ईयर। मीन्स 100 बच्चों पर कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल 1 साल तक ही भी अपनी यात्रा नहीं पूरा कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम काउंट करते हैं बेटा किसमें? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। दूसरा लिटरेसी रेट है, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव द एज ग्रुप। मीन्स ऐसे बच्चे जो 7 या 7 के ऊपर एज ग्रुप के हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो लिटरेट हो रहे हैं या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है नेट अटेंडेंस रेशियो, is the total number of children of age 14 and 15 attending school
एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मीन्स ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी एज 14 से 15 साल की है और वो स्कूल जा रहे हैं। तो अब आपको ऊपर का फिगर समझने में बहुत ही आसानी होगी। सबसे पहले हम लोग चलो इस फिगर को चेक करते हैं। देखिए इसमें है क्या बेटा कि महाराष्ट्र की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 25 है, लिटरेसी रेट 82 है और नेट अटेंडेंस रेशियो 64 है। मीन्स महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो 25 ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल की एज भी नहीं पूरा कर पाते हैं, 82 बच्चे पढ़ने लिखने में मतलब वहाँ पर स्कूल ज्वाइन करते हैं, 64 ऐसे हैं जो 15 ईयर के 14 से 15 साल के बीच के बच्चे वहाँ पर ज्वाइन करते हैं। दूसरा है केरला। केरला में जो बच्चों की मरने की संख्या वो सबसे कम है ना। वहाँ पे लिटरेसी रेट 94 के लगभग है और वहाँ पे स्कूल जो बच्चे ज्वाइन करते हैं 78% में है। बिहार की सबसे ज़्यादा है, मीन्स सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार में मरते हैं और वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो 64 है जो कि सबसे कम है। और अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे कम बच्चे ज्वाइन भी करते हैं स्कूल। तो इस तरीके से अगर इस फिगर को देखा जाए बेटा, अगर हम इनकम को ना ध्यान दें तो केरला इज़ द बेस्ट। केरला क्या है बेटा सबसे ज़्यादा अचीव कर रहा है अपने गोल को। और केरला क्या है बेटा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है इन द, अगर हम कंपेयर करें बेटा महाराष्ट्र और बिहार से। यही नहीं पूरे इंडिया में केरला की कंडीशन क्या है बेटा सबसे अच्छी है। और ये जो सेंसस दिखा रहा है बेटा ये 2013 एंड 14 का है। स्टूडेंट्स देयर इज अ करेक्शन बेटा, जहाँ पे ये 100 लाइव बर्थ है यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा 1000 लाइव बर्थ होगा। वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा बेटा। रिमेन चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।